क्या लड़कियों की तरह रोते हो? क्या लड़कियों की तरह डरते हो? अरे लड़के होकर तुम छिपकली से डरते हो? अरे लड़के होकर तुम बंदर से डरते हो? ऐसी बातें अक्सर आपने सुनी होंगी। लड़कों को ताना मारा जाता है, वो रो नहीं सकते, वो डर नहीं सकते, वो कमज़ोर नहीं पड़ सकते। भाई बच्चा तो बच्चा होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। इस कहानी में भी आप कुछ ऐसा ही देखेंगे। बच्चा है बेचारा, लड़का है, और इसकी सज़ा उसके पिताजी उसको देते हैं। उससे हमेशा उम्मीद करते हैं कि वो कभी कमज़ोर ना पड़े, वो कभी डरे नहीं, है ना, वो हमेशा बहादुर बने। चलिए पढ़ते हैं कहानी। कहानी का टाइटल है द एलिवेटर और लिखा है विलियम स्लेटर ने। इट वॉज एन ओल्ड बिल्डिंग। ये एक पुरानी इमारत थी विद एन ओल्ड एलिवेटर, जिसमें एक पुराना एलिवेटर लगा हुआ था, यानी लिफ्ट लगी हुई थी। अ वेरी स्मॉल एलिवेटर, एक बहुत छोटा सा एलिवेटर था, विच कुड कैरी ओनली 3 पीपल, जो केवल 3 लोगों को ही ले जा सकता था। मार्टिन, ये बच्चा है जिसकी जिक्र हो रहा है यहाँ पर, अ थिन 12 ईयर ओल्ड, एक पतला दुबला 12 साल का लड़का, फेल्ट नर्वस, वो घबरा जाता था, है ना। नर्वस महसूस करना मतलब परेशान हो जाना, घबरा जाना। इन इट, इसमें यानी कि लिफ्ट में, फ्रॉम द फर्स्ट डे, पहले ही दिन से, ही एंड हिज फादर, जब वो और उसके पिताजी मूव्ड इनटू द अपार्टमेंट, इस अपार्टमेंट में रहने आए। ऑफ कोर्स, वास्तव में ही वॉज ऑलवेज अनकम्फर्टेबल, वो हमेशा ही असुविधाजनक महसूस करता था इन एलिवेटर्स में यानी लिफ्ट में। एफ्रेड, डरता था, दैट कि दे वुड फॉल, वो गिर जाएंगे। बट लेकिन दिस वन, ये वाली जो लिफ्ट थी, वॉज स्पेशली अनप्लीजेंट, ये ख़ास तौर पर बड़ी अनप्लीजेंट थी, उसको नापसंद थी। परहैप्स, शायद, दिस वॉज, ये इसलिए था, बिकॉज ऑफ द पुअर लाइटिंग, क्योंकि बड़ी बेकार लाइटिंग थी, यानी मंदिम रोशनी थी, डिम लाइट थी, एंड द डर्टी वॉल्स, और इस लिफ्ट की दीवारें गंदी थीं। परहैप्स, शायद, इट वॉज, ये था, बिकॉज ऑफ द डोर, दरवाजे की वजह से, विच नेवर स्टेड ओपन लॉन्ग एनफ, जो कभी भी लंबे समय तक खुला हुआ नहीं रहता था, एंड स्लैम्ड शट, और धाए से बंद हो जाता था। विद अ लाउड क्लैंगिंग नॉइज, एक लाउड माने जोर का, क्लैंगिंग माने टकराने का, खनाक खटाक, नॉइज शोर के साथ। परहैप्स, शायद, इट वॉज द वे, ये वो तरीका था, द एलिवेटर शडर्ड, ये जो एलिवेटर है, लिफ्ट है, शडर्ड माने कांपता था, हिलता था, ईच टाइम, हर बार, इट लेफ्ट अ फ्लोर, जब ये एक मंजिल को छोड़ता था, एज इफ, जैसे कि, इट वॉज एग्जॉस्टेड, ये थक गया हो, मे बी, हो सकता है, इट वॉज सिंपली टू स्मॉल, यह साधारणतया बहुत ज़्यादा छोटा था। इट सीम्ड, ऐसा लगता था कि, क्राउडेड, उसमें बहुत भीड़ हो गई हो, इवन विद ओनली 2 पीपल इन इट, अगर केवल 2 ही लोग इसमें होते थे तो भी ऐसा लगता था कि जैसे बहुत भीड़ हो गई है। तो ये जो पहला पैराग्राफ है, ये आपको पूरा बताता है कि क्यों, क्या क्या वजहें थीं जिनकी वजह से मार्टिन को डर लगता था एलिवेटर में। वैसे तो वो सिंपली डरता ही था, लेकिन ये वाला जो एलिवेटर है, इसमें कुछ और भी खासियतें थीं, या फिर कहिए कि बुराइयां थीं, जिनकी वजह से मार्टिन को डर लगता था। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या क्या वजहें थीं, तो ये नोट करके रखिएगा। फिर देखिए, द स्टेयर्स वर नो बेटर, सीढ़ियाँ भी कोई ख़ास बेहतर नहीं थीं। मार्टिन ट्राइड दैम, मार्टिन ने सीढ़ियों से होकर जाने की भी कोशिश की। वन डे आफ्टर स्कूल, एक दिन स्कूल के बाद जब वो घर लौटा तो सीढ़ियों से गया। देयर वर नो विंडोज, उन सीढ़ियों में कोई खिड़कियां ही नहीं थी। एंड द लाइट्स वर नॉट वर्किंग, और वहाँ की जो बत्तियां थीं, लाइट्स, वो भी नहीं जल रही थीं। मार्टिन्स फुट स्टेप्स, मार्टिन के कदम इकोड, गूंज रहे थे। बिहाइंड हिम, उसके पीछे, ऑन द सीमेंट, सीमेंट पर, यानी जब वो चढ़ रहा था तो दाएं दाएं आवाज़ आ रही थी। एज दो, मानो के, देयर वॉज अनदर पर्सन क्लाइंबिंग, कोई और भी आदमी हो जो उसके पीछे पीछे चढ़ता हुआ आ रहा हो। गेटिंग क्लोजर,
बिल्कुल उसके पास आ रहा हो। तो जैसा आपने कई बार फिल्मों में देखा है ना, हॉरर मूवीज़ में, खड़क 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 पीछे से आवाज़ आती है, जैसे पीछे कोई और भी आ रहा हो, बिल्कुल जस्ट पीछे पीछे आ रहा हो। तो वैसा ही मार्टिन को लगता था। बाय द टाइम, जिस वक्त तक ही रीच्ड, वो पहुंचा हिज होम, अपने घर, ऑन द 17th फ्लोर, मार्क करके रखिएगा, याद करके रखिएगा, 17वीं मंजिल पर था उसका घर। जब वो वहां पहुंचा, ही वॉज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, वो बुरी तरह हाँफ रहा था ऐसे करके। मार्टिन्स फादर वर्कड एट होम, मार्टिन के पिताजी घर पे काम करते थे। ही वॉन्टेड टू नो, वो जानना चाहते थे, वाई मार्टिन वॉज आउट ऑफ ब्रेथ, कि मार्टिन की सांस क्यों फूली हुई थी। वाई डिडंट यू चेक द एलिवेटर, तुमने एलिवेटर क्यों नहीं लिया, तुम एलिवेटर से क्यों नहीं आए। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, फ्राउनिंग, गुस्सा करते हुए, एट मार्टिन, मार्टिन की ओर। स्माइल का जस्ट अपोजिट होता है फ्राउनिंग, है ना। जब हम स्माइल करते हैं तो हमारा फेस फैल जाता है और फ्राउन में सिकुड़ जाता है। यू आर नॉट ओनली स्किनी एंड वीक, तुम ना केवल दुबले पतले और कमज़ोर हो, एंड बैड एट स्पोर्ट्स, और ना तुम केवल स्पोर्ट्स में बुरे हो, यानी कोई भी खेल वो अच्छे से नहीं खेल पाता। हिज फेस सीम्ड टू से, उनका चेहरा जैसे कह रहा हो, उन्होंने मुंह से तो ये बात नहीं बोली, लेकिन जिस तरीके से मुंह सिकोड़ रहे थे, फ्राउन कर रहे थे, तो मार्टिन को ऐसा लग रहा था जैसे पिताजी यही कह रहे थे कि तुम ना केवल दुबले पतले कमज़ोर हो, ना तुम खेल में खराब हो, बल्कि यू आर ऑल्सो अ कावर्ड, तुम एक डरपोक भी हो, तुम एक कायर भी हो। आफ्टर दैट, उसके बाद, मार्टिन ऑलवेज टुक द एलिवेटर, मार्टिन हमेशा एलिवेटर से ही आता था। ही वुड हैव टू गेट यूज्ड टू इट, उसको ही वुड हैव टू माने उसको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, गेट यूज्ड टू इट, यानी इसका आदी होना पड़ेगा, इसकी आदत डालनी पड़ेगी। ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को बताया। जस्ट लाइक, ठीक उसी तरह जैसे कि ही गॉट यूज टू बीइंग बुलीड एट स्कूल, वो स्कूल में बुलिंग का आदी हो चुका था। बुली आपने देखा होगा, कुछ लड़के बहुत शैतान होते हैं क्लास में, जो कि बेचारे कमज़ोर बच्चों को, जो सीधे साधे बच्चे होते हैं, उनको डरा कर रखते हैं, डांट कर रखते हैं, मारते भी हैं, तो वो बुलिंग कहलाता है। तो ये बच्चा भी मार्टिन बुलिंग का शिकार है स्कूल में, अब बेचारे को आदत पड़ गई है। फिर देखिए, बट ही डिडंट गेट यूज्ड टू इट, लेकिन मार्टिन को इसकी आदत नहीं पड़ी। किसकी आदत नहीं पड़ी, एलिवेटर पर चलने की। ही वॉज ऑलवेज एफ्रेड, वो हमेशा डरता था, दैट इट वुड स्टॉप सडनली, कि अचानक से ये कहीं ना कहीं रुक जाएगा, एंड ही वुड बी ट्रैप्ड, और वो फंस जाएगा, इनसाइड इट, इसके अंदर, फॉर आवर्स, घंटों तक, बाय हिमसेल्फ, अकेला। बट लेकिन इट वॉजंट मच बेटर, ये कोई ज़्यादा बेहतर नहीं था, व्हेन देयर वर अदर पैसेंजर्स, जब उस एलिवेटर में दूसरे पैसेंजर्स होते थे। यानी एक तो उसे अकेलेपन का भी डर लगता था, अगर कोई दूसरा भी पैसेंजर होता था तो भी उसे कुछ खास अच्छा नहीं लगता था। ही डिडंट लाइक टू बी क्लोज टू दैम, वो उनके पास आना पसंद नहीं करता था। ही ऑल्सो डिसलाइक्ड, उसे ये भी नापसंद था, द वे, जिस तरीके से पीपल ट्राइड हार्ड, लोग भरसक कोशिश करते थे, नॉट टू लुक एट वन अनदर, एक दूसरे की तरफ ना देखने की, स्टेयरिंग एट नथिंग, और वो घूरते रहते थे, एट नथिंग यानी कुछ भी नहीं, शून्य में घूरते रहते थे, एक दूसरे की तरफ ना देखने की कोशिश करते थे। वन मॉर्निंग, एक दिन, एक सुबह, द एलिवेटर स्टॉप्ड, एलिवेटर रुका, एट द 14th फ्लोर, 14वीं मंजिल पर, एंड अ फैट लेडी गॉट ऑन, और एक मोटी औरत एलिवेटर में चढ़ी। शी वॉज वियरिंग, वो पहने हुए थी, एन ओल्ड ग्रीन कोट, एक पुराना हरा कोट, दैट बैलून्ड अराउंड हर, जो कि गुब्बारे की तरह उसके चारों ओर लिपटा हुआ था। एज शी वेडल्ड इनटू द एलिवेटर, जब वो, वेडल का मतलब होता है बतख की तरह आतना, बतख की चाल चलना, तो जैसे वो बतख की तरह उस एलिवेटर में आई, मार्टिन वॉज श्योर, मार्टिन को यकीन था, ही फेल्ट इट सिंक अंडर हर वेट,
कि वो जो एलिवेटर था उसके वजन के नीचे जैसे डूब गया, है ना, दब गया, इतनी मोटी औरत थी। शी वॉज सो बिग, वो इतनी बड़ी थी, इतनी तगड़ी थी, दैट हर कोट, कि उसका कोट ब्रश्ड अगेंस्ट हिम, ब्रश माने रगड़ खा रहा था, अगेंस्ट हिम उससे, यानी मार्टिन से रगड़ खा रहा था, इतनी मोटी थी। एंड ही हैड टू स्क्वीज हिमसेल्फ, और उसे अपने आप को भींचना पड़ा इनटू अ कॉर्नर, एक कोने में। देयर वॉज नो रूम, बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी फॉर एनीबडी एल्स, किसी और के लिए। यानी वैसे एलिवेटर में एक बार में 3 लोग ही आ पाते थे, लेकिन ये औरत इतनी मोटी थी कि एक नन्हा सा बच्चा भी बेचारा कॉर्नर में दुबका हुआ था, और तीसरा बंदा तो घुस ही नहीं सकता एलिवेटर में। द डोर क्लोज्ड क्विकली बिहाइंड हर, वो दरवाज़ा तुरंत उसके पीछे से बंद हो गया। एंड इंस्टेड ऑफ फेसिंग इट, और बजाय दरवाजे की तरफ चेहरा करे, शी टर्न्ड अराउंड, वो घूमी। ये नहीं है कि उसी पोजीशन में खड़ी रहे दरवाजे की तरफ मुंह करके, वो घूमी। एंड स्टेयर्ड एट मार्टिन, और मार्टिन को घूरने लगी। ही लुक्ड एट हर, उसने उसको देखा, यानी मार्टिन ने उस मोटी औरत को देखा। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए। शी हैड लार्ज फ्लैशी चीक्स, उसके बड़े बड़े मोटे मोटे गाल थे। एंड नो चिन, और ठुड्डी तो थी नहीं उसके। जस्ट अ ह्यूज मास ऑफ नेक, बस एक मोटा सा मांस, मांस को आप हिंदी वाला मांस भी कह सकते हैं, ऑफ नेक, गर्दन थी तो एक बड़ा सा जैसे मांस का टुकड़ा रखा हो, ऐसी थी गर्दन। हर ब्लू आइज, उसकी नीली आंखें, वर टाइनी, छोटी छोटी थीं, बट शार्प, लेकिन बड़ी पैनी थी। दे सीम्ड टू बी बोरिंग इनटू मार्टिन्स फेस, दे सीम्ड, वो लगती थी, यानी उसकी आंखें औरत की कैसी लगती थी, टू बी बोरिंग, ये वो वाला बोरिंग नहीं है जो आप बोर हो जाते हो, वो बोरिंग करवाते हैं ना जिसमें से पानी निकलता है नीचे से, तो हम बोरिंग क्या करते हैं, जमीन में खोदते चले जाते हैं, खोदते चले जाते हैं, नीचे से पानी आ जाता है, बोरिंग हो जाता है। तो ये वो वाला बोरिंग है। उसकी आंखें इतनी पैनी थी जैसे कि मार्टिन के चेहरे में घुसी जा रही हूँ, घुसी जा रही हूँ, चुभी जा रही हूँ, ऐसी थी। मार्टिन लुक्ड अवे, मार्टिन ने दूसरी ओर देखा नजरें बचाने के लिए। बट द वुमन डिडंट टर्न अराउंड, लेकिन उस औरत ने अपना चेहरा ही नहीं घुमाया। वॉज शी स्टिल लुकिंग एट हिम, क्या वो अभी भी उसी को घूरे जा रही थी। ही ग्लांस्ड एट हर क्विकली, उसने तेजी से एक बार फिर से उस पर नजर डाली। देन लुक्ड अवे अगेन, और फिर से उसने दूसरी तरफ देखा। शी वॉज स्टिल वॉचिंग हिम, वो अभी भी मार्टिन को ही घूरे जा रही थी। ही वॉन्टेड टू क्लोज हिज आइज, वो अपनी आंखें बंद करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू टर्न अराउंड, वो घूमना चाहता था। एंड स्टेयर इन टू द कॉर्नर, और कॉर्नर को घूरना चाहता था। बट हाउ कुड ही, लेकिन वो बेचारा कर कैसे सकता था। द एलिवेटर क्रीक्ड डाउन एट टू 12, देन 11, वो एलिवेटर क्रीक माने चे 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 करता हुआ, आपने देखा होगा आवाज़ होती है, डाउन टू 12, 12वीं मंजिल पर गया नीचे को, देन 11, फिर 11वीं मंजिल पर गया। द पिगी आइज, पिगी, पिग माने सुअर होता है, और सुअर बड़ा अनप्लीजेंट सा होता है ना, कीचड़ में लोट लगाएगा और खाता तो क्या है वो तो आपको मालूम ही है। तो उसकी जो पिगी आइज थी, मतलब अनप्लीजेंट आइज, बहुत बुरी आइज, वर स्टिल लुकिंग एट हिम, अभी भी उसी को घूरे जा रही थी। शी हैड टू बी क्रेजी, पागल है क्या ये औरत? वाई एल्स वुड शी स्टेयर एट हिम लाइक दिस, अगर पागल नहीं होती तो आखिर उसकी तरफ इस तरीके से क्यों घूरती जाती? What was she going to do next? अब वो आगे क्या करने वाली है यार? She did nothing, उसने किया तो कुछ नहीं। She only watched him, बस वो उसको देखती रही, breathing loudly, जोर जोर से सांस लेती हुई, ऐसे करके, until the elevator reached the first floor at last, अंत में जब तक एलिवेटर पहली मंजिल पर नहीं पहुंच गया। मार्टिन वॉन्टेड टू रन पास्ट हर टू गेट आउट, मार्टिन तेजी से उसके पास से गुजरकर बाहर दौड़ना चाहता था। बट देयर वॉज नो रूम, लेकिन जगह ही नहीं थी, है ना, उसके तोंद ही इतनी है औरत की,
पूरा तो एलिवेटर उसी ने घेर रखा, बेचारा कहाँ से निकले नन्हा बच्चा। ही कुड ओनली वेट, वो सिर्फ बेचारा इंतजार कर सकता था। एज शी टर्न, जब वो घूमी, एंड मूव्ड स्लोली, और धीरे धीरे चली आउट इनटू द लॉबी, बाहर लॉबी में। देन तब ही रेन, वो दौड़ा। ही डिडंट केयर, उसने बिल्कुल परवाह नहीं की वॉट शी थॉट, कि वो क्या सोचेगी। ही रैन नियरली ऑल द वे टू स्कूल, वो लगभग पूरे रास्ते स्कूल तक दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया। ही थॉट अबाउट हर ऑल डे, पूरे दिन वो उसी मोटी औरत के बारे में सोचता रहा। डिड शी लिव इन द बिल्डिंग, क्या वो हमारी ही बिल्डिंग में रहती है। ही हैड नेवर सीन हर बिफोर, इससे पहले तो मार्टिन ने उसको कभी नहीं देखा था। एंड द बिल्डिंग वॉज नॉट वेरी बिग, और बिल्डिंग कोई बहुत बड़ी तो थी नहीं। मे बी शी वॉज विजिटिंग समबडी, हो सकता है वो किसी से मिलने आई होगी। बट 7:30 इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह 7:30 बजे वॉज टू अर्ली फॉर विजिटिंग, ये मिलने का समय तो नहीं है, बहुत जल्दी है मिलने के हिसाब से। यानी कोई बंदा आता है मिलने 10, 11, 12 बजे मिलने आता है, 7:30 बजे कौन किसी से मिलने आता है। मार्टिन फेल्ट नर्वस, मार्टिन घबराया हुआ था। व्हेन ही गॉट बैक, जब वो वापस आया टू द बिल्डिंग, अपनी इमारत में, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। बट लेकिन वाई शुड ही बी एफ्रेड ऑफ एन ओल्ड लेडी, आखिर वो एक बूढ़ी औरत से क्यों डरा हुआ था, क्यों डरना चाहिए उसको। ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, उसे अपने आप पर शर्म आ रही थी। ही प्रेस द बटन, उसने बटन दबाया, एंड स्टेप्ड इनटू द एलिवेटर, और एलिवेटर में घुस गया। होपिंग, उम्मीद करते हुए, दैट इट वुड नॉट स्टॉप, कि ये नहीं रुकेगा। बट इट स्टॉप्ड, लेकिन ये तो रुक गया। ऑन द 3rd फ्लोर, तीसरी मंजिल पर। मार्टिन वॉच्ड, मार्टिन ने देखा, द डोर स्लाइड ओपन, दरवाजा सरक के खुल गया, रिवीलिंग अ ग्रीन कोट, और सामने दिख रहा था एक हरा कोट। अ पिगिश फेस, एक सुअर जैसा चेहरा, एंड ब्लू आइज, और नीली आंखें, विच वर ऑलरेडी स्टेयरिंग एट हिम, जो पहले से ही उसको घूर रही थी। एज इफ, जैसे कि शी न्यू, उसे मालूम हो, ही वुड बी देयर, कि वो वहाँ पर होगा। इट वॉजंट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। इट वॉज लाइक अ नाइटमेयर, ये एक डरावना सपने जैसा था। बट देयर शी वॉज, लेकिन वो तो थी वहाँ। गोइंग अप, ऊपर जा रही हो, सैड मार्टिन, मार्टिन ने कहा। हिज वॉइस, उसकी आवाज़, लिटिल मोर देन अ स्क्वीक, एक बस थोड़ी सी ज़्यादा थी। स्क्वीक माने किकियाना, ऊपर जा रही हो, ऐसे। शी नॉडेड, उसने सिर हिलाया। एंड स्टेप्ड ऑन, और घुस आई। द डोर स्लैम्ड, दरवाजा धाए से बंद। ही वॉच्ड, उसने देखा। हर पजी हैंड, पजी क्या होता है, मोटा सा, स्थूल सा, हैंड, हाथ, मूव टूवर्ड्स द बटन्स, बटनों की तरफ बढ़ा उसका मोटा सा हाथ। शी प्रेस्ड, उसने दबाया। नॉट 14, 14वां नहीं, बट 18, बल्कि 18वां। द टॉप फ्लोर, बिल्कुल ऊपर वाली मंजिल। द एलिवेटर ट्रेमल्ड, एलिवेटर कपकपाया, डगमगाया। एंड बिगेन टू गो अप, और ऊपर की तरफ चलने लगा। द फैट लेडी वॉच्ड हिम, मोटी औरत फिर उसको घूरती रही। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, शी गॉट ऑन, वो उतरी एट द 14th फ्लोर, 14वीं मंजिल पर। सो वाई डिड शी गेट ऑन एट द 3rd फ्लोर टुडे एंड गो अप टू 18? लेकिन वो, सो वाई डिड शी गो गेट ऑन एट द 3rd, अच्छा वो तीसरी मंजिल पर क्यों चढ़ी टुडे, आज, एंड गो अप टू 18, और 18वीं मंजिल तक क्यों गई। यानी कि सुबह में जब मार्टिन गया था तब तो 14वीं मंजिल से चढ़ी, फिर अभी क्या है वो तीसरी मंजिल पर चढ़ी और 18वीं मंजिल पर तक जा रही है। कुछ समझ में नहीं आया मार्टिन को। द एलिवेटर सीम्ड टू बी मूविंग मोर स्लोली देन यूजुअल,
उसको ऐसा लगा कि एलिवेटर जितना धीरे चला करता था यूजुअली सामान्य तौर पर, उससे ज़्यादा धीरे आज चल रहा है। मार्टिन वॉन्टेड टू प्रेस 7। मार्टिन 7वां मंजिल का बटन दबाना चाहता था सो दैट ही कुड गेट आउट एंड वॉक अप द स्टेयर्स, ताकि वो इस एलिवेटर में से बाहर निकल के सीढ़ियों से चढ़ के जा सके। बट ही कुडंट रीच द बटन्स, लेकिन वो बटन तक नहीं पहुंच सकता था विदाउट टचिंग हर, बिना उसको स्पर्श किए, बिना उसको छुए। एंड ही डिडंट वॉन्ट टू डू दैट, और यही वो करना नहीं चाहता था, उस औरत को वो छूना नहीं चाहता था। When the elevator stopped on his floor, जब एलिवेटर उसकी मंजिल पर रुका, she hardly moved out of his way, वो मुश्किल से ही उसके रास्ते में से हटी। He had to squeeze past her, उसको सिकुड़ कर उससे बचकर निकल के जाना पड़ा। Rubbing against her horrible scratchy coat, और वो जब निकल कर जा रहा था तो रगड़ खा रहा था उसके हॉरेबल भयानक, स्क्रैची माने खुरदरे, कोट से वो रगड़ खा रहा था। ही वॉज एफ्रेड, वो डरा हुआ था, द डोर वुड क्लोज, कि दरवाज़ा बंद हो जाएगा, बिफोर, इससे पहले कि ही कुड गेट आउट, वो लिफ्ट से बाहर निकल पाए, उससे पहले दरवाज़ा बंद हो जाए। उसे डर लग रहा था कहीं दरवाज़ा बंद ही न हो जाए। शी टर्न्ड, वो घूमी, एंड वॉच्ड हिम, और उसको देखा, एज द डोर स्लैम्ड शट, जब दरवाज़ा धाएं से बंद हुआ। नाउ शी नोज आई लिव ऑन 17, आए राम, अब तो इसको पता चल गया मोटी औरत को कि मैं 17वीं मंजिल पर रहता हूँ। ही थॉट, उसने सोचा। हैव यू एवर नोटिस्ड अ स्ट्रेंज लेडी इन द एलिवेटर, क्या आपने कभी एक अजीब सी औरत को एलिवेटर में देखा है? ही आस्क्ड हिज फादर दैट इवनिंग, उस शाम को उस मार्टिन ने अपने पिताजी से पूछा। कांट से आई हैव, मैं लगता नहीं कि मैंने देखा है, कह नहीं सकता। ही रिप्लाइड, उसके पिताजी ने उत्तर दिया, नॉट लुकिंग अवे फ्रॉम द टेलीविज़न, टेलीविज़न से उन्होंने आंखें भी नहीं हटाई, नज़रें भी नहीं हटाई जब टेलीविज़न देख रहे थे वो, और बस ऐसे ही बोले, कह नहीं सकते। मार्टिन न्यू ही वॉज प्रोबेबली मेकिंग अ मिस्टेक, मार्टिन को पता था कि वो शायद एक गलती कर रहा है। बट ही हैड टू टेल समबडी अबाउट द वुमन, लेकिन उसे किसी न किसी को तो बताना ही था इस औरत के बारे में। शी वॉज इन द एलिवेटर विद मी ट्वाइस टुडे, आज 2 बार वो मेरे साथ एलिवेटर में थी। शी जस्ट केप्ट स्टेयरिंग एट मी, बस वो मुझे घूरे ही जा रही थी। शी नेवर स्टॉप्ड लुकिंग एट मी फॉर अ मिनट, उसने 1 मिनट के लिए भी मुझे देखना बंद नहीं किया। वॉट आर यू सो वरीड अबाउट नाउ, अब तुम किस बारे में इतनी चिंता कर रहे हो? हिज फादर सैड, उसके पिताजी ने कहा, टर्निंग, मुड़ते हुए, इम्पेशेंटली, बड़ी बेचैनी के साथ, अवे फ्रॉम द टेलीविज़न, टेलीविज़न से, यानी बड़ी अधीरता के साथ मुड़ते हुए बोले, किस बात की चिंता कर रहे हो? वॉट एम आई गोइंग टू डू विद यू मार्टिन, मार्टिन मैं तुम्हारा क्या करूं? ऑनेस्टली, सही कह रहा हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। नाउ यू आर अफ्रेड ऑफ सम पुअर ओल्ड लेडी, अब तुम किसी बेचारी बूढ़ी औरत से भी डरोगे? आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डर नहीं रहा हूँ। यू आर अफ्रेड, तुम डरे हुए हो, सैड हिज फादर, उसके पिताजी ने कहा। व्हेन आर यू गोइंग टू ग्रो अप, तुम कब बड़े होगे मार्टिन, एंड एक्ट लाइक अ मैन, और एक मर्द की तरह व्यवहार करोगे? आर यू गोइंग टू बी टिमिड ऑल योर लाइफ, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही डरपोक बने रहोगे? मार्टिन डिडंट वॉन्ट टू क्राई, मार्टिन रोना नहीं चाहता था, इन फ्रंट ऑफ हिज फादर, अपने पिताजी के सामने। सो ही वेटेड, इसलिए वो रुका रहा, इंतज़ार करता रहा, until he got to his room, जब तक वो अपने कमरे में नहीं पहुंचा। His father probably knew, शायद उसके पिताजी भी जानते थे, he was crying, कि वो रो रहा था। Anyway, कुल मिलाकर he slept very little, वो बहुत कम सोया उस दिन। In the morning, सुबह, when the elevator door opened, जब एलिवेटर का दरवाज़ा खुला, the fat lady was waiting for him, वो मोटी औरत उसका पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। मार्टिन स्टूड देयर, मार्टिन वहाँ खड़ा था, अनेबल टू मूव, वो बिल्कुल नहीं हिल पा रहा था। देन बैक्ड अवे, फिर वो वापस चला गया। एज शी सॉ हिम, जब उसने उसको देखा, हर एक्सप्रेशन चेंज्ड, उसका एक्सप्रेशन, जो फेशियल एक्सप्रेशन था, हाव भाव उसका बदल गया।
शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई, एज द डोर स्लैम्ड, जब दरवाजा दाएं से बंद हुआ। मार्टिन स्टार्टेड रनिंग डाउन द स्टेयर्स, मार्टिन ने सीढ़ियों से दौड़ना शुरू किया। द स्टेयर्स वर डार्क, सीढ़ियों पर अंधेरा था। एंड ही फेल, और वो गिर गया। हिज फादर वॉज साइलेंट, उसके पिताजी शांत थे। ऑन द वे, रास्ते में, टू द हॉस्पिटल, जब वो अस्पताल जा रहे थे। डिसअपॉइंटेड, निराश थे। एंड एंग्री, और नाराज थे। विद हिम, उससे। फॉर बीइंग अ कावर्ड, क्योंकि वो एक कायर था, डरपोक था। एंड अ फूल, और एक बेवकूफ था। मार्टिन हैड ब्रोकन हिज लेग, मार्टिन की टांग टूट गई थी। एंड नीडेड टू वॉक ऑन क्रचेस, और अब उसको क्रचेस से ही चलना था। ही कुड नॉट यूज द स्टेयर्स नाउ, अब वो सीढ़ियों को यूज नहीं कर सकता था, सीढ़ियों से जा ही नहीं सकता था क्रचेस की वजह से। वॉज दैट वाई, क्या यही वजह थी? द फैट लेडी हैड स्माइल्ड, कि वो मोटी औरत मुस्कुराई थी। डिड शी नो वॉट वुड हैपन, क्या उसको मालूम था कि क्या होने वाला है? एट लीस्ट, कम से कम, हिज फादर वॉज विद हिम, उसके पिताजी उसके साथ थे। इन द एलिवेटर, एलिवेटर में। ऑन द वे बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल, जब अस्पताल से वो लोग वापस आ रहे थे तो कम से कम अब एलिवेटर में उसके पिताजी उसके साथ थे। देयर वॉज नो रूम फॉर द फैट लेडी, अब बिल्कुल भी जगह नहीं थी उस मोटी औरत के लिए टू गेट इन, अंदर आने के लिए। एलिवेटर में कम से कम वो मोटी औरत अब अंदर नहीं आ सकती थी। एंड इफ शी डिड, और अगर वो आती, हिज फादर वुड सी हर, उसके पिताजी उसको देखते। एंड मे बी ही वुड अंडरस्टैंड, और हो सकता है कि वो समझ जाते, यानी क्या हो रहा है और क्यों वो ऐसा महसूस कर रहा है मार्टिन, शायद उसके पिताजी को समझ में आ जाता। व्हेन ही गॉट होम, जब वो घर पहुंचा, ही कुड स्टे इन द अपार्टमेंट, अच्छा अभी पहुंचा नहीं है, जब वो घर पहुंचता, ही कुड स्टे, तो वो रुक सकेगा, इन द अपार्टमेंट, अपने घर में, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों तक। तो ये बात सोच रहा है मार्टिन अपने दिमाग में कि अब जब मैं घर पहुंचूंगा तो कुछ दिन तक अपने घर पर ही रहूंगा। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा था, दैट ही हैड टू रेस्ट, कि उसको आराम करना पड़ेगा, एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा संभव हो सके उतना ज़्यादा। मार्टिन फेल्ट क्वाइट सेफ, मार्टिन को अब काफ़ी सुरक्षित महसूस हो रहा था। फ्रॉम द फैट लेडी नाउ, अब उस मोटी औरत से उसको एकदम सुरक्षित महसूस हो रहा था। ओह, अब देखो बेचारे पर फिर मुसीबत आ गई, जैसे तैसे उसको राहत मिली थी, अब फिर मुसीबत आ गई। ओह, आई ऑलमोस्ट फॉरगेट, ओ अरे मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। हिज फादर रीच्ड आउट, उसके पिताजी बाहर निकले। एंड मतलब आगे की ओर बढ़े। एंड प्रेस नंबर 9, और 9 नंबर की जो अपार्टमेंट था उसका बटन दबा दिया। वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? आज मार्टिन, मार्टिन ने पूछा, ट्राइंग नॉट टू साउंड एफ्रेड, उसने कोशिश की कि डरा हुआ महसूस न करे, उसने ऐसे ही पूछा, पिताजी क्या कर रहे हो? आई प्रोमिस टू विजिट मिसेस उल्मन, अरे मैंने मिसेस उल्मन से मिलने का वादा किया था। सैड हिज फादर, उसके पिताजी बोले। लुकिंग एट हिज वॉच, अपनी घड़ी की ओर देखते हुए। एज ही स्टेप्ड आउट ऑफ द एलिवेटर, जब वो एलिवेटर से बाहर निकले, है ना, एलिवेटर से बाहर निकल गए और बोले, मैंने मिसेस उल्मन से मिलने का वादा किया था और मैं बिल्कुल भूल ही गया। लेट मी गो विद यू, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। आई वॉन्ट टू विजिट हर टू, मैं भी तो उनसे मिलना चाहता हूँ। मार्टिन प्लीडेड, मार्टिन ने इल्तिजा की, उनसे रिक्वेस्ट की। स्ट्रगलिंग, संघर्ष करते हुए, टू मूव ऑन, आगे बढ़ने की। हिज क्रचेस, अपनी क्रचेस को, अपनी बैसाखियों को आगे बढ़ाने की उसने कोशिश की। बट द डोर वॉज ऑलरेडी क्लोजिंग, लेकिन दरवाजा पहले ही बंद हो रहा था। एफ्रेड टू बी इन द एलिवेटर अलोन, अच्छा बेटा तुम्हें डर लग रहा है एलिवेटर में अकेले रहने से, सैड हिज फादर, उसके पिताजी ने कहा। ग्रो अप मार्टिन, मार्टिन बेटा अब तो बड़े हो जाओ। द डोर स्लैम्ड शट, अब दरवाजा धाएं से बंद हो गया। मार्टिन हॉबल्ड, मार्टिन लंगड़ाया। टू द बटन्स, बटन्स की ओर लंगड़ा कर चला। एंड प्रेस 9, और उसने 9 नंबर दबाया। बट इट डिडंट डू एनी गुड, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। द एलिवेटर स्टॉप्ड एट 10, एलिवेटर तो 10वीं मंजिल पर जाके रुक गया। वेयर द फैट लेडी वॉज वेटिंग फॉर हिम, जहाँ वो मोटी औरत उसका इंतज़ार कर रही थी। शी मूव्ड इन क्विकली, वो तेजी से अंदर आई।
and he was too slow to get past her in time to get out. और वो बेचारा अब तो क्योंकि क्रचेस और थी और लंगड़ा था तो बिल्कुल ही नहीं चल पा रहा था, तो इतना स्लो था कि उससे पास करते हुए बाहर निकल के नहीं भाग सकता था उस एलिवेटर में से। द डोर क्लोज्ड, दरवाज़ा बंद हो गया, एंड द एलिवेटर बिगेन टू मूव, और एलिवेटर चलना शुरू हो गया। हेलो मार्टिन, शी सैड, उसने कहा, एंड लाफ्ड, और हंसी, एंड पुश द स्टॉप बटन, और स्टॉप बटन उसने दबा दिया। और बेचारा बच्चा उस मोटी औरत के साथ रुकी हुई लिफ्ट में कैद हो गया।